हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई कहानी के साथ। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की कहानी है दो सहेलियों के ऊपर। दो सहेली जो बहुत पक्की सहेली थी, बचपन से मतलब आस पड़ोस में घर थे उनके, और बचपन से साथ रहा करती, पढ़ी लिखी भी साथ, कॉलेज भी साथ गई, और शादी भी उनकी एक के घर में हुई, और किस्मत भी उनकी एक सी निकली। लेकिन एक की तो भगवान ने करी और एक के साथ करया इंसान ने। तो वो कौन इंसान है और के करया उसके साथ, तो पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा आप लोगों ने। तो कहानी में बने रहिए। भाई एक गांव था, उसमें दो सहेली थी, उनके घर थे आसपास, और ज़्यादा फर्क नहीं था, हम उम्र थी वे, ऐसा साल 6 महीने का फ़र्क होगा। एक के क्लास में एडमिशन हुआ था उनका, शुरू से एक का स्कूल में एडमिशन कराया था उनके माता पिता ने। और फिर वो स्कूल पास करने के बाद एक का कॉलेज में उनने दाखिला लिया। वहाँ तो उनने अपनी तैयारी करी जो भी करनी थी, मतलब साथ रहा करती हुए एक बाणा की तरह। जो उनके माँ बाप हैं उनका भी आपस में सही बोल चाल थी, तो वह अब उसके घर आ जाती, कभी वह उसके घर, और बहुत पक्की सहेली होगी थी वे। अगर एक जनी स्कूल नहीं जाती तो दूसरी भी नहीं जाती, मना कर देती कि मम्मी मैं आज नहीं जाऊँ न्यू कॉलेज में। तो एक के माँ बाप भाई थोड़े से कम पैसे वाले थे, एक के थे ठीक। तो जो कम पैसे वाले थे, भाई मिडिल क्लास से थे, उनने उसका कॉलेज पूरा कराया, बीए करा दी, तो बोले हम अपनी लड़की की शादी करा देंगे। फिर दूसरे बोले भाई हम तो अपनी पढ़ावांगे, कुछ नौकरी वोकरी लग जाएगी तो शादी करा देंगे। तो उन मिडिल क्लास थे जो, उन अपनी लड़की तय एक रिश्ता ढूंढ कर, बढ़िया रिश्ता मिल गया, सुंदर लड़की थी उनकी, बढ़िया भाई, बड़े घर का रिश्ता मिल गया, और उसकी शादी धूमधाम से हुई। और जित सारी शादी में वह सहेली उसके साथ रही। और जब वह घर पर गई तो जैसे दूल्हे के भाई जहाँ साथ में, तो वह भी गई उनके, बोली मैं जाऊंगी। उसने लड़की ने कह दी कि या मेरी सहेली हम साथ रहे हैं, इसने भाई मतलब बात करी उनके सासरे वाले, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, वह साथ चली गई। अगले दिन भाई के साथ जैसे भाई दूसरे दिन वह भी साथ में आई। ऐसे सिलसिला चलता रहा, कोई बार त्योहार होता, जन्मदिन होता, मतलब उस लड़की का आना जाना उसके ससुराल काफ़ी हो गया, उसकी सहेली का। और ससुराल वाले तो वह खूब हिल मिल गई, खूब मतलब उन्हें पसंद करने लग गए थे उसके ससुराल वाले। उसका था एक छोटा देवर, तो उस देवर ने भी वह पसंद आ गई। और यह बात भाई उस लड़की ने जिसकी वहाँ पर शादी हो रही थी उसने पता चल गया। अब भाई यो न्यू पसंद करा है। उसने फिर अपनी सहेली से पूछी, अक जो भी उसका नाम था, अक ऐसे ऐसे मेरा देवर तन लाइक करा है, तना पसंद है। उसने भी हाँ कर दी। भाई उसने हाँ कर दी। उसने फिर जाकर उसके घर वाला था बात करी, अक ऐसे ऐसे मेरा देवर है, और नूनू भाई आप या जो सहेली है या पसंद है मेरे ससुराल वाले ने। तो उनने भी देखा भाई बढ़िया घर था, आवत जावत ही लड़की बात बताया करती पूरा, और पैसे वाले थे वे। तो उनने बोला ठीक है भाई, उसकी भी शादी होगी धूमधाम में। एक तो शादी की खुशी, ऊपर तो दोनों सहेली ने सोचा हम देखो घर पर भी साथ रहा करते, पढ़े लिखे साथ, ससुराल भी एक हो गया भाई, बहन आना तो देख ब्याह दे हैं, शादी कर दे हैं एक घर में, ये तो भाई कदे तो देखते आए। लेकिन सहेलिया का एक घर में शादी बहुत कम सुनने में मिल रहा है। तो दोनों खुश थे, आस पड़ोस वाले भी न्यू कहा अब देख दोनों साथ में पढ़ा लिखा करती, और कितनी पक्की दोस्ती है, अपनी सहेली ने भी अपने घर में ही लेगी। तो भाई उसकी शादी होगी। दोनों 6 महीने हो गए शादी ने, खूब धूमधाम से रहा करते। तो जो बड़ा लड़का था, वो कहीं पर काम पर जा रहा था कई दिनों के लिए, और वहां तक जब आन लग गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो भाई वो बुरी तरह से घायल हो गया। घर वाला तक खबर करी ऐसे ऐसे भाई एक्सीडेंट हो गया, सारे घर वाले गए। भाई वो महीना 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और फिर उसकी डेथ होगी। डेथ होगी बड़े लड़के की, जिसकी भाई पहले शादी हुई थी, उसकी डेथ होगी। तो घर में भाई शादी हुई थी, शादी ने भाई थोड़े दिन हुए थे, छोटे भाई की ना, बड़े भाई की मौत होगी। तो वह बहुत खुश रहा करती बड़ी
सहेली उसने बताया करती जिसकी पहले शादी हुई थी, और वो बहुत अच्छा, दोनों भाई वैसे तो दोनों अच्छे थे। तवा दुखी रहने लगी भाई हस्बैंड की मौत होगी। तवा सहेली देखती अकिया तो बहुत दुखी है, के करुआ काम कुम करती भाई, परिवार था, सास ससुर थे भाई, देवर था, मतलब बड़ा परिवार था उनका। तवा और काम में भी लग जाती तो उस दौर कम बैठ पाती भाई। अरे उस तब भाई कोई काम की इतनी नहीं कहता नहीं भाई, उसका हस्बैंड गुजरा था अभी अभी। वह उदास सी रहने लगी, तो वह उसने बहलानता ही अपने साथ ले जाती। अपने वे तीनों, उसका देवर व सहेली, वे तीनों जाते घूमन फिरन, उसने खूब खुश रखने की कोशिश करती वह, लेकिन कोई फायदा नहीं होया। वह गुमसुम रहने लगी। उसके घर वाले ने भी चिंता हुई कि भैया इतनी गुमसुम रहा है, वरना किसी तो बात करती ना और कुछ होता। तो न्यू देखते देखते 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद तो वे दोनों देवर और वह उसकी सहेली ने घूमने का प्लान बनाया। तो वो बोले उसके सास ससुर, बेटा तुम घूम आओ, तुम शादी के बाद कहीं पे भी ना गए हो। तो उन्हें प्लानिंग कर ली। तो वे वहाँ पर चले गए। वहाँ पर गए घूमने, वे खूब बढ़िया तरिया घूमे फिरे खूब। 4-5 दिन हो गए। तो वहाँ पर जहाँ वे जा रहे थे, वहाँ पर वो बाहर जा रहा था उसका हस्बैंड घूमन, उसका देवर जिसका पति गुजरा था, उसका देवर बाहर घूमने जा रहा था। तो वो एकदम गायब हो गया, वहाँ तक गायब हो गया। 1-2 घंटे हो गए, वो पाया ही नहीं। तो फिर उस लड़की नीचे आई, देखा, फिर उसने होटल वाला तो पूछा, कोई खबर नहीं हुई। कई घंटे हो गए, फिर उसने कोई कोई पता करो। फिर वहाँ की जो पुलिस थी वहाँ तक खबर दे कर और भाई वो ढूंढने लग गए होटल के आसपास। तो जहाँ जिस होटल में वे रुके थे उसके पाछे ने उसकी बॉडी पड़ी पाई, और उसका मतलब मार रखे थे चाकू, और मतलब उसमें मार दिया। वो हाथापाई भी हो रही थी बुरी तरह। तो भाई उड़े तो देखा, उड़े तो उसने फिर घर वाला तो खबर करी, उड़े घर वाले आ गए। फिर भाई उसकी बॉडी ने और उसने लेकर वे चले गए। गए तो घर में दुख का मातम भाई छा गया भाई। एक लड़का तो पहले गुजर रहा था, दूसरा फिर गुजर गया। तो न्यू देखते देखते 3-4 महीने बीत गए हैं भाई। दोनों सहेली एक सी होगी भाई, पहले का तो गुजर रहा था, दूसरी का फिर गुजर गया। तब वे आपस में बतलाती बैठती, अक देख अपने साथ के होया, अपनी किस्मत किसी है। अक शादी एक घर में हुई, कितने अच्छे हस्बैंड मिले और दोनों आके गुजर गए। वे खूब अच्छा टाइम बिताती, वे दोनों खुश रहती। जिसका हस्बैंड पहले गुजरा था वह बोली, अक बहन ही हम दोबारा शादी को ना करा। और क्या करा, हम एक दूसरे का सहारा बनाएंगे और अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, एक सी रवांगे। लेकिन वो जो छोटी के घर वाले थे वे नहीं माने। वे बोले कि नहीं भाई, हम न्यू नहीं रहने दे, हम तो अपनी लड़की की शादी करांगे। तो वह बड़ी उसने न्यू समझाती, नहीं शादी नहीं करनी, देख अपनी किस्मत एक सी है, मैं नहीं शादी करूँ, तन्ने भी नहीं करनी, मतलब वह जोर दे रही शादी नहीं करनी। तो वह उसकी बात में आ गई। वह बोली, नहीं माँ मैं शादी ना करूँ, मेरी सहेली है या मैं, हम तो साथ रवांगे, ई फिलहाल तो हम करते नहीं। तो घर वाले भी शांत हो गए। तो कई दिन हो गए उन बातों ने। एक दिन वह अपनी सहेली के कमरे की सफाई कर रही थी, छोटी जिसकी बाद में शादी हुई थी। तो उसने कुछ मिला, सबूत सा कुछ ही सा मिल गया। अकवा घबरा गई। फिर वह उस सबूत ने लेकर पुलिस के पास चली गई। पुलिस के पास गई, बोली मैंने शक है अक मेरे पति की। पहले तो उन्होंने सोचा कि भाई किसी ने चोरी चारी करी या मतलब उस बड़ लुटन खातर इसकी हत्या कर दी। कोई दुश्मन नहीं था, कोई सुराग नहीं मिला है। और क्या कर फिर उस मन है कि वो हत्या करी है। तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उसने किससे तो नहीं बताई, घर वाले आता है, सिर्फ उसने अपने भाई तक बताई, अपना भाई बुला लिया। फिर उसने क्या करे, धीरे धीरे करके अरवानू छानबीन लाग गई करन अपने पति की हत्या की। अक भाई क्यों करके वह उड़ गए, उस होटल में भी गई वह न्यू कुछ नाम लेकर। तो उसके हाथ कुछ इसे सबूत लगे जिस तरह उसने न्यू पता शक हो गया, अक भाई हाँ इससे इंसान ने करया, मेरे पति के साथ कुछ करया है। तो फिर एक दिन
रात का टाइम था और वह उसकी जो सहेली थी जिसकी पहले शादी थी वह किसी तो फोन पर बात कर थी। उसने न्यू सुन ली अक मन ने यो सब कुछ करया और जो भी तेरे पैसे है ना जो मैंने तेने काम दिया था वे मिल जाएंगे, मतलब कुछ उन्होंने इसी बात सुनी। उसका शक यकीन में बदल गया। अक जरूर इस सहेली ने कुछ करया है। फिर उसने एक प्लानिंग करी अकिया मैंने शादी तई क्यों ना टहवा। उसने कही एक अपने घर वाले तक मैं शादी तई तैयार हूँ। फिर वह शादी तई तैयार होगी तो उसके घर वाले आए न बोले हम तो अपनी लड़की ने लेकर जावांगे इसकी शादी करांगे। वह बात सुनकर उस सहेली का फिर छो उठा। बोली वह उसने कमरे में लेगी बोली शादी नहीं करनी है, अपनी जिंदगी सही चल रही है, क्या दिक्कत है न्यू है। वह थोड़ी गुस्से में भी होगी। वह बोली तू मेरे से प्यार करे है, गाल में काम चल रहा है, शोर हुआ है, शादी क्यों नहीं करना चाहती, मेरा घर बस जाएगा, क्या बात है, ऐसे है तू भी शादी कर ले। वह नहीं मानी। तो 2-3 दिन उन दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता रहा, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ पर वह ना नहीं मानी फिर भी। तो 2-3 दिन हो गए। फिर एक रात ने वह उसकी जो सहेली थी छोटे वाली वह कमरे में सो थी। तो रात ने एकदम लाइट चली गई। तो वह उठ कर देखने गई नीचे। नीचे गई तो उसका पीछे तो मुंह पकड़ लिया किसी ने, मुंह दाब कर और उसने बाहर ले जाने लग गए। जैसे बाहर ले जाने लग गए ना, सामने पुलिस वाले खड़े थे, उनने देख ली, उनने वह पकड़ी क्योंकि उसका शक था। तो कई दिन तक उनके घर के सामने पुलिस पहला ही तैनात रही थी, मतलब उस सहेली का छोटी का शक था ना। तो उसने पूरी जानकारी दे रखी थी, उनकी मिली भगत थी। शादी तो वह भी नहीं करना चाह थी लेकिन उसने अपनी सहेली के साथ कही। फिर वह सहेली पकड़ ली। तो उस सहेली ने फिर कबूल करया हाँ मैंने तेरे पति की हत्या करी। तो वह बोली तू तो मेरी पक्की सहेली थी, सुख दुख की साथी, जब तेरा पति गुजर गया था तो तने मेरा क्यों मारा। तने बोली मैंने इसलिए मारा कि मैं तो दुखी रहने लग गई थी, लेकिन तू खुश रह थी, तू बाहर घूमन जाव थी, सज सज सवर थी, तो मैंने अच्छा नहीं लगा था। मैंने सोचू थी तू भी मेरे जैसी हो जा, तुम्हारी दोनों की सहेली की किस्मत एक सी हो जाएगी, तेरा पति भी मर जाएगा तो हम साथ साथ रवांगे। इसलिए मन ने मतलब तम उड़ जा रहे थे जब तस्वीर देकर और मतलब किसी के हाथ जैसे करवा कर मरवाया था तेरा पति। तो उसने सोच कर बहुत दुख है। बोली देख मैं तो तना छोटी बहन बड़ी बहन समझू थी और तू मैंने इस घर में शादी करके लाई, तन्ने मैं विधवा बना दी। भाई तेरे पति की मौत तो भगवान की मर्जी तो हुई थी, वो तो किसी ने करी नहीं, लेकिन मेरा सुहाग तन्ने अपने हाथ तो उजाड़ दिया। आज के बाद भाई कोई सहेली है या अपने घर में शादी करके नहीं लाओगी, कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास तोड़ दिया। और फिर वे लड़की वाले उसने अपनी लड़की ने ले गए, उसने पुलिस ले गई। तो आजकल कौन के कर दे भाई, किससे की नहीं जान पाती। तो आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक सबको राम राम।